बरेली में पीडीए महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब, आईए में ऑडिटोरियम रहा खचाखच भरा। अनीस बेग के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, संविधान और भाईचारे का दिया गया संदेश। बरेली, 26 जुलाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को बरेली के सिविल लाइन स्थित आईएमए ऑडिटोरियम में आयोजित पीडीए महापंचायत में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में जिले और आसपास के क्षेत्रों से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा, महिलाएं एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। पूरे सभागार में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और कार्यक्रम के दौरान पीडीए के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। महापंचायत का आयोजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैंट विधानसभा के लोकप्रिय नेता डॉ. अनीस बेग के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी ने पीडीए की अवधारणा को मजबूत करने का संदेश दिया। जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि पीडीए केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, संविधान की रक्षा और सभी वर्गों को सम्मान दिलाने का व्यापक अभियान है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने तथा समाज के कमजोर, पिछड़े, दलित, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। महानगर सचिव दीपक शर्मा ने कहा सभी को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है। आयोजक डॉ. अनीस बेग ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन यह साबित करता है कि पीडीए की सोच लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, भाईचारे और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी जनता के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें, आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दे तथा लिया है। ठीक है, अब जो है ये अलग मामला है। इन्होंने बड़ी बनाई शिक्षण संस्था है, उसको ध्वस्त करने का करते, वहां पर बच्चों का कैरियर का सवाल है भाई। पूरा पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा उन बच्चों का। तो उनको अगर आपको लग रहा है, वैसे तो मैं बता दूं, जब वो यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहां नगर निगम में नहीं आती थी वो, तो वहां पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी, वो नगर निगम में ही नहीं आती थी। नंबर एक रूल तो ये खिलाफ हो गया। दूसरा जो है, अगर अब बन रही है, अगर उसको लग रहा है, इनको लोगों को लग रहा है, इन लोगों को अगर सताना ही है और इनको दूसरे तरीके हो सकते हैं, उसमें तरीका हो सकता है, उसकी कंपाउंडिंग करा दिया है, उसका और तरीका होता है। तोड़ना ही हर कुछ थोड़ी है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग अगर कोई नक्शा पास अगर बनाई हुई अगर टूटे और टूटती है अगर, तो उसके और तरीके हैं, उसका कंपाउंडिंग कराइए आप, ना कि उससे बुलडोजर चलाइए। क्योंकि अगर कोई भी लॉस होता है वो देश का लॉस होता है भाई। कोई बिल्डिंग टूटेगी, बनी बनाई टूटेगी, कोई भी, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, और भी बिल्डिंग कोई भी हो, अगर टूटेगी तो देश का लॉस है। उसकी जगह उसको कंपाउंडिंग कराइए आप, कंपाउंडिंग करके तब उसके बाद में और तरीके तब चलाइए। लोगों की शिक्षा बताइए, छात्रों को बचाइए, रोजगार बताइए, चिकित्सा बताइए। ये थोड़ी आप तोड़ने का ऑर्डर दे देंगे। बरेली की तस्वीर कब बदलेगी? बरेली की तस्वीर देखिए दो तरीके की है। जैसे मैं घूमा हूँ यहाँ पर, मैं लगभग आधा कैंट पूरा कवर कर चुका हूँ और आधे कैंट में मैंने देखा है यहाँ पर दो फर्क कर दिया गया है। यहाँ पर एक अमीरों की बरेली है, गरीबों की बरेली है। और आप खुद देखिए जाके, लोग जो पत्रकार मेरे साथ गए हैं, मैंने सुभाष नगर घुमा, बीर भट्टी देखिए आप, वहां पर बिल्कुल सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है। आप जाइए मणिनाथ में आप चले जाइए, एक सठौरा जगह है, वहां रोड ही नहीं है बिल्कुल। उसके बाद में आप सुभाष नगर बब्बनपुरवा, उसके पीछे चले जाइए, वहां पर चर्च है एक, और चर्च के साथ साथ गुरुद्वारा भी है, उसके पीछे जाइए, सड़कें ही नहीं है, खाली नाली है। इसी तरीके से मैं आप घूम रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ करना है बरेली के लिए, और बरेली में सबसे जरूरी सड़कों के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा, यहाँ पर चिकित्सा देना बहुत जरूरी है। या किसी गरीब को अगर यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए, आईसीयू की, एनआईसीयू की, उसके लिए फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पर 300 बेडेड हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी ने यहाँ बनवा के दे दिया, उसके लिए फैकल्टीज नहीं है, डॉक्टर नहीं चलाने के लिए, वेंटिलेटर नहीं है, मशीनें नहीं चलाने के लिए, जबकि उसमें दे सकते थे ये लोग। साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की बहुत जरूरत है। जब दिल्ली में आपने देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की वहां सरकार थी, तो इतने अच्छे मॉडल बना दिए थे, मॉडलर समझ सकते हैं, आपके क्लासेस बनाए थे उन्होंने, सरकारी स्कूलों के तरीका है। तो हम बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री बने, तो अच्छी तरीके से इस तरीके से सरकारी स्कूलों में भी फैसिलिटीज दें। व्यवस्था बरेली में बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
एम्स की नहीं, एम्स से बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पर पूरा एकदम। समझिए बरेली में चारों तरफ के मरीज आते हैं, जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ मुझे पता है, पीलीभीत है, चारों तरफ के डॉक्टर है, शाहजहांपुर के। तो ये कर एक अच्छा एम्स बन जाएगा तो कम से कम उसमें गरीबों की तो मदद हो जाएगी, गरीबों को तो इलाज मिल जाएगा, बिना इलाज के मर जाते हैं। सर, अनुज मौर्य का मामला है, आपकी पार्टी के अंदर कुछ विवाद हुआ, ये पीछे बैठे हुए हैं, हाँ, उनके ऊपर पिस्तौल तान दिया आपके नेता ने, वो क्या मामला है? ये मेरा मामला नहीं है, पार्टी का मामला है, पार्टी वाले करेंगे तय। क्या हाल हुआ है? नहीं, पार्टी वाले मामला करेंगे, वो पार्टी वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे महानगर अध्यक्ष जी है, वो तय करेंगे। इसमें आपसी फैमिली मामला है, भाई भाई में, तुम्हारे भाई में लड़ाई हुई छोटे में, कभी लड़ाई हुई? नहीं, मैं बताता हूँ, भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, भाई बहन में लड़ाई हो सकती है। उस मामले को जो है मामला हमारी फैमिली का मामला है, हमारा ये भी भाई है वो भी भाई है, हम बैठ के मामला निपटा देंगे। कैंट क्षेत्र में इस समय देखा जा रहा है बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से तैयारी भी चल रही है। सर, आपकी क्या तैयारी चल रही है इस समय कैंट क्षेत्र को? आपको क्या दिख रही है? देखिए सामने मेरी तैयारी। सर, उसके अलावा कैसे? ये जो है डॉक्टर इसमें से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हम लोगों ने बूथ लेवल, सेक्टर लेवल, जोन लेवल से हर लेवल पे काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों पे काम किया है। इस बार कैंट में इतिहास लिखने वाला है और बहुत मार्जिन से कैंट विधानसभा सीट जीतेगी। आपके लिए कोई ऐसा प्लान है जनजीत के लिए जो आप देखेंगे? कन्नू मोहल्ला और इसमें गड़ैया और कुछ एरिया आता है, चौपले का एरिया भी आता है। इस एरिया की क्योंकि हम लोग जोन वाइज काम कर रहे हैं, बूथ वाइज काम कर रहे हैं, तो इस जोन की हमने आज पीटीए महापंचायत बुलाई है। पिछले एक मतलब लगभग 20 दिन से हम रोजाना गोष्ठी कर रहे हैं और रोजाना गोष्ठी करके हम लोग वहां जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जुड़ रहे हैं। तो उसके लिए ही हम लोग जो है जब पूरी गोष्ठी पूरी हो जाती है तो हमारी महापंचायत होती है। पहले हम लोगों ने कैंटोनमेंट में करी थी महापंचायत, उसके बाद मणिनाथ में बहुत बड़ी महापंचायत करी, फिर सुभाष नगर में बहुत महापंचायत करी। आज जोन 4 रखा है हमने, इसका नाम जोन 4 की महापंचायत है। तो आज सब लोगों ने, आप देख रहे हैं कितना ढेर सारा प्यार डॉक्टर इस को दे रहे हैं। बताइए, बस इतनी? अरे और पूछ में खत्म हो गया, क्या कह रहे हैं? देखिए आज मोनिका जी, आपने इससे पहले भी कवरेज किया था और जो पूरे जोन 4 में देखा गया है, मैं जब गया घर घर लोगों से जुड़ा, लोगों की परेशानी सुनी, लोगों के सुख दुख सुने, तो उसमें महिलाएं काफी परेशान है और खास तौर से आदमी तो परेशान है ही खाली, लेकिन महिलाएं इस सरकार में बहुत परेशान है। क्यों? महिलाओं को जो है चूल्हा जलाना होता है, इसमें सिलेंडर जो है वो 300 से ऊपर पार, मतलब 300 का था पहले, तो 1000 के पार हो गया। उसके बाद में और ज्यादा महंगाई, बिजली की इतनी समस्या है कि वो सो नहीं पा रही रात भर। साथ में उनके बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षा है नहीं सही से अच्छी, कहीं अच्छे स्कूल बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा, मेरी पीडीए में दिखाइएगा, गरीब महिलाएं हैं ज्यादातर, और ये गरीब महिलाओं के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार ने। साथ में चिकित्सा नहीं है, किसी को जरूरत पड़ जाए तो सही हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सबसे आज ये परेशान है और इसलिए इस बार जो है देखिएगा, ये महिला ही शक्ति डॉक्टर अनीस को कैंट से विधायक बनाएंगी और महिला ही शक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का 27वां मुख्यमंत्री बनाएंगे। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और मैं समझता हूँ कि जैन जी की जो आवाज है और जो युवाओं की, मैं हमेशा से कहता हूँ युवाओं की सुनना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा आज देश का इतना ज्यादा परेशान है, उसको रोजगार चाहिए, उसको नफरतें नहीं चाहिए। और नफरतें कैसे खत्म करी है इन्होंने 10 साल में, नफरतें बोई थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बीच में, उन्होंने 10 दिन में वो नफरतें खत्म कर दी। और वहां पर देखा होगा हमने, हर युवा, वहां चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहां सबसे पहले इंसान था, देशभक्त था, उसके बाद में वो एक हिंदू या मुसलमान था। तो उन्होंने 10 साल की जो इन्होंने नफरतें बोई थी, बीजेपी ने वो सब खत्म कर दी इन्होंने। और ये जैन जी नहीं, युवा है और आज देश देख रहा है, देश को रोजगार चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को चिकित्सा चाहिए, ना कि नफरतें चाहिए। तो ये जो है बहुत बड़ा बदलाव है। और ये लोग कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, इनकी डिक्टेटरशिप खत्म करी है युवाओं ने। और मुझे लग रहा है कि आगे, क्योंकि हमारा देश सबसे अच्छा देश है, मेरा हिंदुस्तान सबसे प्यारा देश है,
इसलिए यहाँ पर मोहब्बतें जीतेंगी, नफरतें हारेंगी, जिसका सबूत भी है। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि उस धरना प्रदर्शन के दौरान चंदा चोरी जो राम मंदिर का मामला था वो कहीं ना कहीं जो है दबता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दो डिफरेंट मुद्दे हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा और एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मुद्दे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, चंदा चोरी को भूला ही नहीं है कोई भी, और चंदा चोरी का इनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि चोरी तो करते ही है ये। कभी वोट की चोरी, कभी नोट की चोरी, कभी नोट की लाइन, कभी वोट की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, तो लाइन भी लगाते रहते हैं और चोरी भी करते रहते हैं। आज जो जैन जी ने धरना किया, ये भी तो चोरी है ना, रोजगार की चोरी है ना। भाई नीट पेपर में अगर लीक हो गया क्या है, और ये एक पेपर नीट पेपर ही लीक नहीं हुआ है, 140 पेपर पूरे हिंदुस्तान में लीक हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए हैं। तो ये क्या है? ये भी तो चोरी है। और चोरी है हमारे पीटीए की, नौकरी छीन ली इन्होंने, नौकरी चोरी कर ली। 11,000 से ज्यादा अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक यहाँ पर वो हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सब लोग आए थे आप लोग, और उसमें दिखाया था पूरे पीटीए की 11,000 नौकरी इन्होंने चोरी करी है, जो अलग अलग पूरी डॉक्यूमेंटेड बता रहा हूँ मैं आपको, जो वहां से समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो वहां पर जारी हुआ है पूरा प्रेस नोट, उसमें 11,000 से ज्यादा नौकरी इन्होंने चोरी करी है। तो चंदा चोरी नहीं भाई, जो तो नौकरी चोरी कर रहे हो बाकी, इसलिए इनको आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को बदलना पड़ा और उनको डाउन करना पड़ा। मौलाना जो छोड़ने का आदेश हो चुका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लोग जाएंगे, कैसे बचाएंगे? देखिए, ये सरकार जो है वो छात्र विरोधी भी है और शिक्षा विरोधी भी है। आप बताइए, शिक्षा का मंदिर है वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ रहे हैं, सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप जो है पर्सनल अपनी खुन्नस निकालने के लिए, एक टारगेटेड करने के लिए, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट करने के लिए आप उसको 38 मकानों को ध्वस्त करने का ऑर्डर दे दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती देश में कुछ भी। उसका नहीं, ऐसा नहीं हो तो कोई भी, देखिए कोई यूनिवर्सिटी अगर बड़ी बनेगी वहां पर उसको बाकायदा उन्होंने पेपर दिए थे, और उसके बाद में जो है उन्होंने दिया है, मुआवजा भी दिया है उन्होंने, उसका मुआवजा, हाँ उसका मुआवजा दिया। वो तो जो नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं यहाँ पर, वहां पर जो भी हुआ था उनका मुआवजा दिया गया है, और जो हुआ था उनसे उन्होंने खाली कर दिया है वो, और भी जो बाकी बचे हुआ उसमें किसी का कोई भी किसी